नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे आसाम के डेयरी फार्मर्स के रिलेटेड। हम लोग देखेंगे आसाम के डेयरी कंडीशंस के बारे में। हम लोग देखेंगे क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, आसाम के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन होता है, राइट। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज के सेशंस में डिस्कस होगा थॉरोली। तो आज न्यूज़ में एक्चुअली क्या था ना, दैट गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है टू द आसाम के डेयरी के फार्मर्स, राइट। और ये सब्सिडी जो है वो क्या होने वाला है, 5 रुपये पर लीटर फॉर ऑल द डेयरी फार्मर्स जो क्या अपने मिल्क को कोऑपरेटिव्स में बेचेंगे। मतलब उनके जो गाय जो पालते हैं ना, उनसे जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और अगर उन मिल्क को वो कोऑपरेटिव्स को बेचे तो 5 रुपया सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देगी। और ये सब्सिडी जो होता है, जो भी इंसेंटिव्स कोऑपरेटिव्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है मिल्क फार्मर्स को, वो तो अलग है। ये एडेड सब्सिडी है 5 रुपया पर लीटर, विच इज नॉट लेस, राइट। सो साथ ही साथ इस आर्टिकल में ये भी न्यूज़ था दैट हाँ, बहुत सारे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट ने अराउंड 150 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है, जहां पे 2 नए मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप होने वाला है। एक होने वाला है जोरहाट में और एक होने वाला है डिब्रूगढ़ में, जिसमें हर एक का कैपेसिटी यूनिट जो होगा वो 1 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे प्रोडक्शन का होने वाला है, राइट। और साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस अगर देख लीजिएगा तो एडिशनल यूनिट्स भी प्लान किए जा रहे हैं धेमाजी और कछार डिस्ट्रिक्ट में। सो बात करेंगे दैट ये सब तो खैर न्यूज़ में था, बट क्यों, देखो dairy farmers in Assam are not much happier, right? So there are many reasons behind us as to what are the challenges which is mainly being faced by these dairy farmers. So current challenges की अगर बात करें तो देखो, सबसे जो मेजर चैलेंज जो क्या डेयरी फार्मर्स के द्वारा पोज किया जा रहा है आसाम में, वो ये है 95% जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है ना आसाम में, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो रहा है। जहाँ सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है देन वहाँ पे प्राइसिंग का, मार्केट एक्सेस का इश्यूज जो हो ये हो जाता है। प्रोडक्टिविटी अगर मिल्क का देख लीजिएगा रिस्पेक्टिवली कम है। कैसे, देखो एक्चुअली में ना बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं आसाम में जो कि इंडिजिनस कैटल्स को रखते हैं अपने पास। अब इंडिजिनस कैटल का जब मिल्क प्रोडक्शन का जो अगर देख लीजिएगा ना, वो काफ़ी कम देती है। जैसे अगर सोचो इंडिजिनस कैटल अगर 2 लीटर अगर मिल्क दे रही है, तो वहीं पर क्रॉस ब्रीड वाले कैटल्स जो है वो 10 लीटर दे रही है। समझ लो बात। तो अब क्या है ना, दैट इंडिजिनस क्योंकि कम, वैसे तो देखो पैसे तो इंडिजिनस ब्रीड से ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट स्टिल क्या होता है ना, दैट एक लेवल के बाद हम लोग को क्या चाहिए, दैट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, है ना। इकोनॉमी ऑफ स्केल अटेंड नहीं होता है कभी भी अगर कोई भी इंडिजिनस कैटल्स को पालते हैं तो, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट वैसे फार्मर्स जो इंडिजिनस कैटल्स को पालते हैं, उनका जो इनकम पोटेंशियल है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, उसमें कहीं ना कहीं एक हमें लिमिट लगता हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे गैप्स देखने को मिल रहा है इन मिल्क प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण मिल्क फार्मर्स जो होता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्टली हिट होता है। तो जब ये चैलेंजेस है तो हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा दैट ओके, कौन कौन से ऐसे आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शंस के अलग अलग ये एस्पेक्ट्स हैं। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देख लीजिएगा तो देयर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अगर देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया, जिसमें कामरूप में अगर देख लीजिएगा ओवरऑल सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पर परसेंटेज वाइज अगर देख लीजिएगा ग्वालपारा में हो रहा है, बट ऐसा बात नहीं है दैट ग्वालपारा से कम और अदर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, नहीं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे ग्वालपारा से भी कम है। इसीलिए यहाँ पे नोट में क्लियरली लिखा हुआ है अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में भी मिल्क प्रोड्यूस होता है, बट बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में, वो परसेंटेज में हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। पर अगर देख लीजिएगा परसेंटेज वाइज, यस कामरूप स्टैंड्स इन द टॉप, यस जोरहाट जो है वो सेकेंड पोजीशन में है, लखीमपुर जो है थर्ड पोजीशन में, सोनितपुर, उसके बाद मोरीगांव, नौगांव, शिवसागर, बरपेटा, काचार, ग्वालपारा। सो दीज आर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट जो क्या अगर आप देख लीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और ये रिसेंटली डेटाज के हिसाब से ही ये प्रोडक्शन वैल्यूज आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। नाउ सवाल ये भी होता है दैट कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं, ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि अल्टीमेटली मिल्क प्रोडक्शन इन असम को सपोर्ट
कर रहे हैं, तो देखो बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे सब एक है स्कीम है जिसमें अभी हम लोग जो बात कर रहे थे 5 रुपीज़ पर लीटर का सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है ना। अगर उन फार्मर्स को जो क्या अपने मिल्क को कॉपरेटिव्स के थ्रू सोल्ड करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा दैट हाँ फार्मर्स का जो मिल्क फार्मर्स का इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। यही नहीं, पूरबी डेयरी आपको पता होगा, जैसे गुजरात का फेमस है अमूल, वैसे ही पूरबी जो है ये एक रीजनल डेयरी है कॉपरेटिव, जो कि ऑफ कोर्स तो यहाँ इसमें भी एक्सपेंशन किया जा रहा है ऑफ पूरबी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसके थ्रू इंक्रीज किया जा सके इनका भी कैपेसिटी टू 1.5 लाख लीटर पर डे। इसके थ्रू फायदा क्या हो रहा है, इसके थ्रू जो मार्केट एक्सेस है ना वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है फॉर लोकल डेयरी फार्मर्स, राइट। यही नहीं, आसाम डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में अगर बात करें तो यस, ये भी एक स्कीम है जिसके तहत एम यही है दैट प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 1 मिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे को अचीव किया जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब इतना ज़्यादा मिल्क अगर प्रोडक्शन करने का सोच रहे हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इन्हांस करना ही पड़ेगा ना। आपको जो सपोर्ट सिस्टम है जो कि डेयरी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, जो क्या अनडाउटेडली कहीं ना कहीं दिया ही जा रहा है। ये जो इनिशिएटिव्स ये क्या है, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट सिस्टम ही है ना, जिससे मिल्क फार्मर्स जो है वो और भी ज़्यादा सरकार का हेल्प मिलकर और भी ज़्यादा प्रेरित हो और फ्यूचर में और भी ज़्यादा वो प्रोडक्शन करें, राइट। यही नहीं, डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल डेयरी फार्म्स एंड अपग्रेडिंग द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, राइट। यही है डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम। क्योंकि अब देखो क्या है ना दैट एंटरप्रेन्योर तो हर सेक्टर में आते हैं, बट फार्मिंग सेक्टर में यूजुअली एंटरप्रेन्योर आने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की इश्यूज होती है। तो इसीलिए एक गवर्नमेंट के द्वारा भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे क्या जो स्मॉल डेयरी फार्म्स को सेटअप किया जा सके और जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपग्रेड किया जा सके। इससे फायदा ये होने वाला है दैट हाँ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन तो होगा ही, बट साथ ही साथ रियर काल्फ के रियरिंग एक्टिविटीज अगर देख लीजिएगा, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उन फार्मर्स को मिलेगा। एरिया डेवलपमेंट स्कीम जिसका मेन फोकस रहने वाला है ऑन डेयरी फार्म्स और इंप्रूविंग मिल्क प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एट विलेज लेवल। इसके फायदे हैं दैट एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड होगा ही, बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी, इनकम जनरेशन भी होगा डेयरी फार्मर्स के हाउस होल्ड के लिए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है थ्रू फॉर द कॉपरेटिव्स। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है टू डेयरी कॉपरेटिव्स एंड फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इससे फायदा ये होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ एक कॉपरेटिव मॉडल में है, तो इससे क्या होगा दैट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है वो ऑफकोर्स डेयरी फार्मर्स की बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं फार्मर्स का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको अलाइन किया गया विद नेशनल स्कीम जैसे डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इसका ये फायदा है दैट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन किया जाएगा मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और इन्हांस किया जा सकेगा क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स अक्रॉस आसाम। क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स अगर देख लीजिएगा वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, आप ले लीजिएगा लस्सी, छाछ, पेड़ा, राइट। व्हाट आर दीज? एंड ये तो जस्ट कुछ चीज़ें जो कि दिमाग में आ रहा है, राइट। चीज़, देयर आर एन नंबर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स जो कि हाईली डिमांड है क्योंकि इनके न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा, इनके थ्रू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ये भी उसी डायरेक्शन में इंक्लाइन कर रहा है दैट जिससे क्या क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स जो है आसाम में वो कहीं ना कहीं इन्हांस हो सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप दैट यू हैव गॉटन इनलाइटेंड एज टू व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड द मिल्क सेक्टर्स इन एंड अराउंड Assam. So yeah, share it with all your different other friends as well. We'll meet in next session. Thank you guys.